रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद शुगन। व्यूअर्स, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन ये हमारा फ्यूचर है और ऑफ कोर्स अपने फ्यूचर को सिक्योर करना या सिक्योर रखना हमारा फर्ज भी है और हर माँ और हर बाप की ख्वाहिश भी होता है। अगर बच्चे हमारा फ्यूचर हैं तो उनकी तरबियत जो है वो बहुत बेस लाइन लेवल पे हमें करनी चाहिए। उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है और जब हम उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे तो नो डाउट हमारे बच्चे जो हैं वो आगे जाके कामयाब इंसान बनेंगे। ये तो हम जानते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है एंड उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जब हम सफाई पे तवज्जो देते हैं तो बच्चे सेहतमंद होते हैं। अगर बच्चे सेहतमंद होंगे तो आगे जाके वो सेहतमंद एडल्ट्स भी बनेंगे। जब हम बच्चों की बेहतरीन तरबियत की बात करते हैं या उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सफाई का भी उसमें एक बहुत मेजर रोल होता है। एंड ऑफ कोर्स जब आपके दांत साफ होंगे और आपकी स्माइल बड़ी अमेजिंग और फ्रेश होगी तो नो डाउट आपकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। माँ हमेशा अपने बच्चों की सेहत से रिलेटेड परेशान रहती हैं। मैं खुद भी माँ हूँ। माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है जो 12 साल का होने वाला है, हमजा, और एक बेटा है जो 13 माह के होने वाले हैं इंशाल्लाह इस महीने। सो द पॉइंट इज हमजा एंड हसन दोनों की सेहत की मुझे हमेशा फिक्र होती है और स्पेशली उनके माउथ की सेहत की। अब वो क्यों होती है वो तो मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगी, कुछ एक्सपर्ट्स की रिसर्च भी, लेकिन सबसे मेजर कंसर्न मेरा ये होता है कि रात को दांत ब्रश करके सोएं और सुबह नाश्ता करने के बाद फिर बच्चों के दांत साफ सुथरे हों। ये एक फैक्ट है कि जब बच्चा पैदा होता है और उसका जब पहला दांत निकलता है, स्पेशली जब उसका पहला दांत निकलता है तो उसके बाद ही बच्चे की जो डेंटल हेल्थ है उसका खास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो बच्चों के गम्स को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन जब दांत निकलने शुरू हो जाएं तो फिर स्पेशली उनकी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए। रिसर्च ये सामने आती है कि मुंह की सफाई ना करने से इंसान में ऐसी बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं जो बाद में उसके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसको हमें याद रखना चाहिए। मुंह की बीमारियों से बच्चों के जो दांत हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर होते हैं, बट अदरवाइज हेल्थ भी इफेक्ट होती है। और मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों के दांतों की सफाई का स्पेशली ख्याल रखें तो हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर हम चीजों को अवॉइड कर जाएंगे तो फिर उन्हें ठीक करने की हमें टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा शो जो है स्पॉन्सर किया है कोलगेट पाकिस्तान ने, और हम कोलगेट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस है कि वो कितनी अहमियत रखती है वो आपके सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और मैं ये चाहूंगी कि आज हम आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दें, कुछ हल्ला गुल्ला भी हो, और बाय द वे जो हमारी बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटीज हैं उनसे हम आपको जो है वो एंटरटेन भी करें। कोलगेट वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट है, डेंटिस्ट का रेकमेंडेड टूथपेस्ट है और ऑफ कोर्स आप तो जानते हैं इस पे माएँ एतमाद करती हैं। मैं भी एतमाद करती हूँ और मेरी मदर भी करती थी एंड ऑफ कोर्स हर जनरेशन इसके ऊपर फेथ रखती है। इसका यूनिक जो है वो प्लस कैल्शियम फॉर्मूला जो है कैविटीज के खिलाफ लड़ता है और उन दांतों की हिफाजत करता है जहाँ तक दांत जो टूथब्रश है वो पहुँचता नहीं है। हम अपने दांत ब्रश करते हैं तो ब्रश हर जगह नहीं पहुँच पाता, स्पेशली बैक में, लेकिन कोलगेट का इतना अमेजिंग फॉर्मूला है कि उन दांतों को भी वो साफ कर देता है जहां तक आपका ब्रश नहीं पहुंचता। कोलगेट एक ऐसा ब्रांड है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आई नो करते भी हैं। आज हम द सिटी स्कूल में मौजूद हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मार्जिन दी कि हम यहाँ पे आएँ और उनके बच्चों को एंगेज करें, और ये इस स्कूल के बच्चों के लिए भी पहली ऐसी मीडिया रिलेटेड एक्टिविटी है। सो वो एक्साइटेड भी हैं, कुछ नर्वस भी हैं, और हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ एक डेंटिस्ट भी होंगे, वो हमें इन्फॉर्मेशन भी देंगे। हम कुछ कोलगेट की किट्स हैं वो भी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी देंगे, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। वी गॉट अ पोइट्री कॉम्पिटिशन, उसके साथ हमारा पेंटिंग का भी कॉम्पिटिशन है, क्विज भी होगी, स्पीचेस भी होंगी, बहुत सी मजे मजे की एक्टिविटीज। और हमारे मुल्क की एक ऐसी सेलिब्रिटी भी हमें ज्वाइन करेंगी जो सेलिब्रिटी तो हैं लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन माँ भी हैं। सो ये आज का हमारा कुछ प्रोग्राम होगा। आज का सवाल, डोंट वरी, हम आपको भी इंगेज रखेंगे, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। कोलगेट पर माओ का एतमाद क्यों है? हमारा आज का सवाल ये है कि कोलगेट पर माओ का एतमाद क्यों है। 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं, 21 महमूद गजनवी रोड पीटीवी सेंट्रल हॉल पे खतूत। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM लिख के ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू अगर हमारा प्रोग्राम आज का या
कभी भी आपने मॉर्निंग विद जुगन का कोई भी प्रोग्राम देखना है तो www.ptv.com.pk पर जाएं, PTV लाइव पे क्लिक करें और फिर PTV होम पे क्लिक करें। और बाय द वे, ब्रेक में जाने से पहले ये जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कोलगेट पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पे आप जाएं, वहां पर ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें आप लोग घर बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत से गिफ्ट्स जीत सकते हैं। तो यहाँ तो कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं बट ऑनलाइन भी चल रहे हैं, तो घर बैठे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोलगेट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाएं और बहुत से प्राइजेस जीतने की अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी आर एट द सिटी स्कूल और से यंग पीपल हैं, बच्चे तो हैं लेकिन बच्चे भी तो पीपल होते हैं ना, तो बहुत ही प्यारे से हमारे यंग पीपल सिटी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे वी गॉट द कार्ड कंपटीशन। बच्चे आप लोग अपनी कार्ड मेकिंग कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हैं नाउ। हम लोग एंड में जाके व्यूअर्स बच्चों के साथ बातचीत भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। पीछे आप बाय द वे हमारी वॉल देख रहे हैं, माई ब्राइट स्माइल गैलरी, इस पे हम डिफरेंट चीजें लगाएंगे जो हमारे बच्चे आज तैयार करेंगे। देन वी गॉट आवर एंड वी गॉट अ पेंटिंग कंपटीशन एज वेल। तो पेंटिंग कंपटीशन भी शुरू हो जाएगा नाउ। तो सब बच्चों की यहाँ पे जो पेंटिंग की एक्टिविटीज है स्टार्ट हो जाएंगी, कार्ड्स भी बनाने हैं एंड उसके साथ साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं। देन वी हैव आवर पोइट्री कंपटीशन। इन्होंने अंग्रेजी की पोएम्स तैयार करनी है। अब लेट्स सी कि क्या होता है। आप लोगों का भी टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे हमारे क्विज के बच्चे बैठे हैं, हम उनकी तरफ भी जाएंगे व्यूअर्स। एंड एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, काफ़ी फेस्टिव माहौल है। मेरे साथ मुझे हेल्प करने के लिए मिस्टर नदीम है, वो अभी हमारे बच्चों को बहुत ही प्यारी सी ये जो किट्स हैं उनको उनके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर टूथपेस्ट भी है, कोलगेट की, एंड टूथब्रश भी है। वी वांट कि हम बच्चों को पॉजिटिव से पॉजिटिव मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम। और हम उनके साथ टूथ केयर किट जो है वो शेयर करेंगे। कुछ मदर्स भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नदीम से कि वो हमारे बच्चों तक ये सारे के सारे बच्चों तक किट पहुंचाएं। मैं जरा इस तरफ आगे बढ़ती हूँ। बाय द वे, पीछे स्पीच कंपटीशन के लिए बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी स्पीचेस तैयार की हैं। वे वेरी ग्रेटफुल टू द सिटी स्कूल की अपर मैनेजमेंट जो इस वक्त हमारे साथ है। बहुत सी तालियां भाई। थैंक यू सो मच टू यू गाइस, थैंक यू। एंड देन हमारे साथ मॉम्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे द रियल हीरोज जो हमारी जिंदगी में होती हैं, हमारी माएँ होती हैं। एंड अगर ये बात हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारा मजहब भी कहता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो इट्स ट्रू, माँ के पैरों तले भी जन्नत है। और जब माँ गले लगाती है तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि इंसान जन्नत में है। वो पंजाबी कहना मामा दी ठंडियां छावा, नो डाउट। आई मीन द फैक्ट इज एट द एंड ऑफ द डे, और स्पेशली जब इंसान खुद माँ बनता है तो इंसान को एहसास होता है कि माँ की वैल्यू और अहमियत क्या होती है। जब आप रातों को बच्चों के साथ जागते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी अजीबोगरीब हरकतों को बर्दाश्त भी करते हैं और फिर भी इस तरह से स्माइल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इरम। इरम, मुझे ये बताइए कि कोलगेट पर माओ का इतना एतमाद क्यों है? व्हाई डू दे बिलीव इन इट सो मच? बच्चे इसका फ्लेवर भी पसंद करते हैं और इस पे एतमाद है कि बच्चे इसको पसंद करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, माँ की वैल्यू और इम्पोर्टेंस का आपको पहली दफा एहसास कब हुआ? छोटे होते तो होता ही है जी। लेकिन एक्चुअली कब हिट किया कि यार मामा ने तो बड़ी मेहनत की है मेरे लिए? जब मेरे बच्चे हमने मुझे तंग करते हैं, जब मैंने एहसास किया कि वाकई माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नो डाउट, बिल्कुल सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रुमैसा। रुमैसा, मुझे ये बताइए कि आपकी राय में कोलगेट पर माओ का एतमाद इतना ज्यादा क्यों है? जैसे कि आपने कहा, ये एक जनरेशन थिंग हो गई है। मैंने इस्तेमाल किया, मेरी माँ ने इस्तेमाल किया, अब मैं अपने बेटे को भी ये इस्तेमाल करा रही हूँ। एंड इसका टेस्ट इतना माइल्ड और अच्छा है जो कि बच्चों को पसंद आता है। यूजुअली जो बाकी मार्केट में ब्रांड्स मिलते हैं उनका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो बच्चों को पसंद नहीं आता है। एंड उसके साथ साथ एक सबसे मेजर फैक्टर ये है कि देखिए कोलगेट ओवर द जनरेशंस हैज ऑलवेज प्रूवन कि उनका फॉर्मूला जो है वो सेफ है। बिल्कुल। और उसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो ना सिर्फ आपके दांतों को साफ करती है लेकिन आपके दांतों को मजबूत भी बनाती हैं। सो कैल्शियम, फ्लोराइड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स रियली रियली हेल्प। एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं भी कोलगेट पेस्ट खाती होती थी छुप छुप के, और मेरा बेटा भी खाता है। खाती? अच्छा, चलो माशाल्लाह। जब छोटी थी, मतलब लगाओ भी और खाओ भी। ये वही वाली बात है ना, जब हम कभी कभी देसी टोटकों की बात करते हैं कि जी फलां चीज बनाई, कुछ खाई, कुछ लगाई। हाँ जी। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ताहिरा। जी ताहिरा जी, आप क्या कहेंगी कोलगेट के बारे में? कोलगेट का टेस्ट बहुत अच्छा है और मेरे बच्चों को भी पसंद है और इसीलिए खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। मैं कहने लगी थी कि आपको भी पसंद है। जी। अच्छा, पहली दफा कब एहसास हुआ कि माँ जो है उसकी क्या वैल्यू और इम्पोर्टेंस है? जैसे ही बच्चा आता है दुनिया में और उसी वक्त ये एहसास पैदा हो जाता है, स्पेशली जब ये तंग करते हैं या बीमार हों तो ये एहसास और पैदा होता है कि हमारे वालिदैन ने किस तरह हमारा ख्याल रखा और हम भी उसी तरह रख पाएँ, उससे बेहतर कर सकें बच्चों के लिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। कुछ मैं ज़रा पीछे भी जाऊंगी, माओं से हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बट मैंने कहा थोड़ा सा हमारे जो बैक बेंचर्स हैं उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके, आपका नाम? मरियम। मरियम जी, मुझे बताएं कि कोलगेट पर माओं का एतमाद क्यों है आपके यहाँ? बेसिकली इट्स द सेम थिंग दैट माय मदर हैज बीन यूजिंग इट। हम लोगों ने बचपन से, मेरे ख्याल में मेरी अम्मी की भी पता नहीं शायद यूज़ करती रही है, देन हम लोगों ने बचपन में यूज़ किया है, थ्रू आउट हमने यूज़ किया है, बच्चों पे भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स रिलायबिलिटी बेसिकली। रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि चीज़ रिलायबल हो, सेफ हो। वो जो कहते हैं ना कि जब बच्चे को डॉक्टर पे भी लेके जाना है तो मुस्तनिद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, अपनी सेहत पे हम रिस्क ले लेते हैं, बच्चों पे नहीं लेते। वो भी गलत बात है। अपना ख्याल में हमेशा कहती हूँ बच्चों पे नहीं ले कि सकते। जहाज पे भी हमेशा कहते हैं ना कि पहले अगर खुदा ना खास्ता हवा का दबाव कम हो जाए तो पहले ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पे लगाएं फिर दूसरों के लगाएं, तो खुद फिट होंगे तो फिर दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। सो आई थिंक माओं का एतमाद इसलिए भी है बिकॉज उनको पता है कि हमें भी उन्होंने टूथ पे जो कोलगेट है उसने सेफ एंड सिक्योर रखा है और हमारे बच्चों को भी। इसीलिए मैं कह रही हूँ रिलायबिलिटी इज एसेंशियल। ओके, जरा हम बीच में आ जाते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। जी आयशा जी, मुझे बताइए कि आपको कोलगेट की क्या बात पसंद है? कोलगेट पर माओ क्यों है, माएँ जो है इतना एतमाद क्यों करती हैं? कोलगेट पे माएँ इसलिए एतमाद करती हैं, एक तो ये डेंटिस्ट रिकमेंडेड है ऑफ कोर्स, हाँ, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा ख्याल है कि बच्चा रात को अगर टूथपेस्ट ये कोलगेट यूज़ करके सोए तो जो माएँ हैं वो केयर फ्री हो जाती हैं कि अब हमारे बच्चों के दांत मजबूत रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। हमारी माओं के लिए बहुत सी तालियां, बच्चों के लिए भी बजाते हैं लेकिन माओं के लिए ज्यादा तालियां। थैंक यू सो मच। अब हम किचन की तरफ चलेंगे क्योंकि हमने शेफ हुमा से भी बात करनी है, एंड एज यू नो शेफ हुमा भी माँ हैं, तो थोड़ा सा इनको भी हमें क्रेडिट दे जाना चाहिए। असल में आप शेफ है ना, तो हम सोचते हैं कि शेफरी की ही ज्यादा बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमा, एक बात मैंने जरूर शेयर करनी है। हम हमेशा जब बात करते हैं, आप बीइंग अ शेफ, हम केक की बात करते हैं, तो जब केक को देखते हैं, प्लेन केक हो तो इतना अपीलिंग नहीं होता, लेकिन जो उस पे आइसिंग लगाते हैं, आइसिंग ऑन द केक, उसको देख के लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं खाने को, राइट? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी तरह चेहरा जितना भी प्यारा हो, जब आपकी स्माइल अच्छी होती है तो दैट इज द आइसिंग ऑन द केक। तो अगर हम हैं केक तो हमारी मुस्कुराहट जो है इज द आइसिंग ऑन द केक। और बंदा जब मुस्कुराता है, और वो जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस भी तो होता है ना, अब आपके दांत साफ सुथरे हैं, ब्राइट स्माइलिंग, आपके दांत चाहे टेढ़े मेढ़े भी हों, वो जो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के दांत इतने स्ट्रेट नहीं होते, लेकिन अगर क्लीन हो, वाइट हो, स्पार्कलिंग हो, तो उसकी लुक ही कुछ और आती है। एंड ब्यूटीफुल स्माइल की तो हर कोई तारीफ करता है। ओके, आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपीज की तरफ, लेकिन उससे पहले कोलगेट पे माएँ एतमाद क्यों करती हैं? मेरे ख्याल से आजकल बच्चे नॉर्मल हेल्दी खाने की निस्बत जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। वो जंक फूड की वजह से मेरे उसकी खाने गलती की वजह से आप हैं, आपकी गलती है, क्योंकि आप जैसे लोग रेसिपीज बताते हैं। हाँ। वो भी ज़रूरी है ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन खाने के बाद मतलब आप अगर अच्छे से टूथब्रश कर ले कोलगेट के साथ स्पेशली, तो मेरे ख्याल से दांत खराब होने का जो खदशा है वो काफ़ी हद तक। और दूसरी बात, वही खाने जो व्यूअर्स हम बाहर अपने बच्चों को लेके देते हैं, जंक फूड जिसे कहते हैं, अगर हम वो घर पे बनाएं तो हमें पता है कि हमने साफ सुथरे अंदाज में बनाया है। दूसरी बात, उसकी मिकदार आप कंट्रोल कर सकते हैं। बर्गर खाना बुरा नहीं है सेहत के लिए, लेकिन अगर आप उसे होल व्हीट बन में बनाएं, सैंडविच बनाना है उसे बेसिक होल व्हीट ब्रेड में बना लें, व्हाइट ब्रेड पे भी बनाते हैं, तो 6 पीस सैंडविच खाने के जरूरी नहीं है ना। बाहर मार्केट में आपको कर सकते हैं मीट की क्वांटिटी और उसके अंदर एग ऐड कर लें आप, डिफरेंट मतलब आप अपने बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसके अंदर चीज़ें सेट कर सकते हैं। सही। तो बाहर से खाने की निस्बत अगर आप घर पे हेल्दी चीज़ें बनाएं और आपको पता हो कि उसके अंदर क्या है एग्जैक्टली, जैसे आपने कहा है, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर हो जाता है और आसान हो जाता है। अच्छा। फिर ये डाउट नहीं रहता कि क्या कब खाया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज की तरफ। आप आज क्या बना रही हैं? स्ट्रीट फूड वीक व्यूअर्स,
अनदर थिंग जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन उसकी सफाई की कोई गारंटी नहीं होती कि वो क्या साफ सुथरे अंदाज में बनाएं। तो आज शेफ हुमा हमारे साथ कुछ रेसिपीज शेयर करें। अच्छा, एक तो स्ट्रीट फूड की 2 रेसिपीज में मैं शेयर करूंगी, इसके अलावा एक हेल्दी रेसिपी भी शेयर करूंगी बच्चों के लिए। तो पहले सबसे मैं वो बता देती हूँ जो सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस बनाने हैं हमने, और उसके लिए मैं ब्रेड के 8 स्लाइस लूँगी, 1 बॉइल्ड एग लूँगी और 1 बॉइल्ड ब्रेस्ट लूँगी। 1/4 कप के करीब आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर 1/4 कप के करीब मायोनीज ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट एंड पेपर एज पर टेस्ट ऐड करें। इसके अलावा आइसबर्ग लेटस वो आप ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर चॉप या कोई भी जो वेजिटेबल, ककम्बर वगैरह है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे को पसंद है वो आप ऐड कर लें। उसकी एक स्प्रेड बना के रख लें आप, और उसको सैंडविचेस में लगाएं, साइड उसकी कट करें और लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक टाइम पे आप बच्चे को दे सकते हैं तो वो इजीली खा सकते हैं। इसके अलावा मैं जो रोल या समोसे जो है स्ट्रीट साइड पे मिलते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। उसके लिए मुझे चिकन बॉइल्ड यूज़ करूंगी, मैं रॉ नहीं यूज़ करूंगी। चिकन लिया है मैंने, हरी प्याज ली है, इसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ी सी ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को हम लाइट से 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल में आप थोड़ा सा सौते कर लें, कुक कर लें, और उसको किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि उसके अंदर जो एक्सेसिव पानी है वेजिटेबल्स का वो ड्रेन हो जाए। ताकि जब आप रोल्स बनाएं उसको और थोड़ी देर पड़ा रहने दें, तो वो अक्सर होता है सोगी से हो जाते हैं। रोल्स बना लेंगे हम, पट्टी रेडीमेड मिलती है उसके साथ, और उसको डीप फ्राई करके आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। वंडरफुल। इसके अलावा जो थर्ड गोलगप्पों की रेसिपी है वो बहुत आसान है, और प्लीज़ बाहर से ना लिया करें, घर में बनाएं। बहुत आसान रेसिपी है। 1/2 कप आपने लेना है लाल आटा जो आपके घर में होता है, 1/2 कप लेना है आपने मैदा, सफ़ेद मैदा, और उसके अंदर 1/2 कप आपने सूजी ऐड करनी है। पानी उतना यूज़ करना है जो गूंदने के लिए इस्तेमाल, और सॉल्ट एज पर टेस्ट इस्तेमाल करना है। उसको गूंद के रख लें आप, आधा घंटा पड़ा रहने दें, उसको बेलें, किसी ग्लास की मदद से जो है वो काट लें, कटिंग कर लें, उसको फ्राई करें, और वो जो है अगर आप उसे आधा घंटा पड़ा रहने देंगे वो अच्छे से फूल जाएंगे। और उसके साथ जो फिलिंग करनी है आपने, उसके अंदर पोटैटोस बॉयल इस्तेमाल करें, चने इस्तेमाल करें, फलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया वगैरह ऐड करके। इसके अलावा उसके साथ एक चटनी मैं बड़े मज़े की बताऊंगी, जिसके अंदर खजूर यूज़ करेंगे हम 3 से 4, गुड़ का 1 पीस यूज़ करेंगे, सॉल्ट एंड पेपर यूज़ करेंगे, और जो ड्राई जिंजर होता है वो इस्तेमाल करेंगे पाउडर, और उसको हमने पकाना है। खजूरों को घुटियाँ निकाल के गुड़ के साथ ऐड करके उसे ब्लेंड करना है, सॉल्ट पेपर ऐड और चीज़ें सारी ऐड करके, और उसको सर्व करना है गोलगप्पों के साथ। और इसके अलावा जो पानी है उसके लिए इमली जो है वो हम भिगो लेंगे, उसको 1 कप के करीब उसका गूदा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अजवाइन इसमें 1 चुटकी के करीब इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, और जिंजर पाउडर जो मैंने पहले बताया, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पानी जितना आपको रिक्वायर्ड है वो ऐड करें। बाज़ार से टाटरी वाले और ये सब चीज़ें, उससे पेट भी खराब हो जाता है और तबीयत भी ऑफ होती है। सो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और होममेड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। डन? We're done over here viewers, but of course आपके साथ एक और गुड न्यूज़ मैंने शेयर करनी है। कोलगेट पाकिस्तान के आप फेसबुक के पेज के ऊपर जाके वहाँ पे भी लाइव कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर घर बैठे आप फील कर रहे हैं कि हम इधर सिटी स्कूल में नहीं है, कोलगेट की एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं बन रहे, तो आप भी बन सकते हैं। कोलगेट पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पे जाएं, वहां पे ऑनलाइन कंपटीशन का हिस्सा बने और जीते बहुत से प्राइजेस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो तालियां बनती हैं कोलगेट के लिए। और इन्हीं तालियों के शोर में हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे और डॉक्टर ज़हरा मसूद हमें ज्वाइन करेंगे। वालेकुम सलाम। बाय द वे डॉक्टर ज़हरा जो है वो सीनियर डेंटल सर्जन है। व्यूअर्स, जहाँ पे हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें तालीम को और एजुकेशन को भी इंजॉय करना चाहिए, और स्पेशली जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हेल्थ से रिलेटेड, बिकॉज याद रखें यही इंफॉर्मेशन जो है वो हम आगे अपनी लाइफ में अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोगों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किस उम्र में बच्चों को दांत ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए? फर्स्ट बर्थडे तक जब बच्चा पहुंच जाता है ना, यानी 12 माह की उम्र में, तो बच्चे को टूथब्रश की जो है आदत डाल देनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके दांत जो है मुंह में नहीं होते हैं, तो मदर्स को ये है कि कम से कम ये कि उसको वाइप करें सारे गम पैड्स को वॉर्म्स उसके साथ। और जब फर्स्ट बर्थडे तक जाए तो टूथब्रश की विद द स्लाइट टूथपेस्ट, यानी कोलगेट का लेंगे तो बिल्कुल चावल के दाने के चावल के, अच्छा चावल के दाने के बराबर।
बिल्कुल चावल के अच्छा, दाने मैं के शायद बराबर। हसन के में ज्यादा लगाना शुरू हो नहीं गई। नहीं नहीं, बिल्कुल चावल के दाने के बराबर का कोलगेट टूथपेस्ट लेके 1 ईयर से जो है बच्चों को आदत डाल देनी चाहिए टूथब्रश की। और उसका तरीका ये है कि मदर साथ खुद दें, बच्चे को हाथ में लें, खुद भी टूथब्रश करें और उसको बच्चे को भी साथ अपनी गाइडेंस के साथ खुद उनका टूथब्रश करें। आपने क्या प्यारी बात कही डॉक्टर साहिबा। हम बच्चों को तो कहते हैं कि जाओ अपने दांत ब्रश कर लो, लेकिन अक्सर रात को अपने दांत ब्रश करे बगैर सो जाते हैं। व्यूअर्स, बच्चा एक स्पंज की तरह होता है। आप सोचे कि जैसे जो भी चीज, जो इन्फॉर्मेशन है वो पानी है, आपने उस स्पंज को पानी के ऊपर रखा, उसने पूरा पानी जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लिया। जो सिखाएंगे वही बच्चा आगे भी लाइफ में करेगा और फिर अपने भी बच्चों को वही चीज सिखाएगा। मामा दिन में 2 दफा दांत ब्रश करती थी और हमेशा चाय या कोई चीज पीने के बाद आज भी कुल्ली करती हैं और अक्सर माउथ वॉश भी यूज करती हैं ताकि जो है वो एक कांस्टेंट रहे। आजकल के तो बच्चे बाकायदा पूछते हैं, मामा आपने तो नहीं किया टूथब्रश, आपने टूथब्रश किया तो आप, व्हिच इज व्हाई आप ही करेंगे। और अगर पहले नहीं करते रहे तो आज से करना शुरू कर लें। वो जो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। अच्छा, कहा जाता है कि दांत सेहतमंद तो आप सेहतमंद। अब हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, जिसको लोग कीड़े भी कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? जुगन, व्हेन वी टेक शुगर्स, स्टार्ची फूड या फिर स्टिकी फूड्स, चीनी, शुगर फूड्स, स्टिकी फूड्स और स्टार्ची फूड्स जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो दे क्लिंग टू आवर टूथ सर्फेसेस, यानी वो दांतों के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। एंड उस पर फिर ये होता है, एक प्लाक लेयर डेवलप हो जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं बहुत आसान वर्ड्स में। वो जो प्लाक होता है बेसिकली दैट इज़ अ बायोफिल्म ऑफ द स्लाइवा दैट इज़ ओवरलोडेड विद द बैक्टीरियाज। उन बैक्टीरियाज के अंदर एक सर्टेन क्रोमोजेंस होते हैं, यानी उनके अंदर कलर प्रोड्यूसिंग एक क्रोमोजेंस होते हैं जो येलो कलर देते हैं प्लाक को। और हम देखते हैं हमारे दांत जो येलो हो जाते हैं, एंड समटाइम्स दे इवन हैव द ब्लैक क्रोमोजेंस इन इट। अगर आप देखें वो गम लाइन के अराउंड कभी कभार ब्लैक प्लाक भी लग जाता है, काला काला लग जाता है और फिर इवेंचुअली वक्त के साथ ऐसे होता है कि जैसे वो काला अंदर की तरफ खाना शुरू हो जाता है। या दैट जो काला स्टेन्स है दैट इज समथिंग एल्स। और उसके बाद जो कैविटीज है, कैविटीज भी ब्लैक कलर की होती हैं लेकिन स्टेन्स भी ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि प्लाक में जो है मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं। एक तो ये कि वो आपको कलर दांतों के जो है वो येलो कलर करें। सेकेंडली दे इरिटेट योर गम्स, क्योंकि वो गम्स के अंदर वो हाइड कर जाते हैं एंड दे इरिटेट योर गम्स। सो व्हेन यू ब्रश इट स्टार्ट्स टू ब्लीड। आपने देखा होगा मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ब्रश करने लगते हैं तो द गम स्टार्ट्स टू ब्लीड, जबकि हमने कोई फोर्सफुली नहीं ब्रश किया होता, फिर भी ब्लीड कर जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ओवरनाइट जो है वो सारे वहाँ पर गम्स हैं और उन्होंने इरिटेट इतना किया है। एंड थर्डली इज़ दैट कि कैविटीज़ के अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो फिर कैविटीज़ होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। हमारे जानने वालों में एक खातून 30 इयर्स की, अब 30 साल कोई उम्र नहीं होती दांतों के मसाइल के लिए। अच्छा, वो कभी मुस्कुराती नहीं थी खुल के, तो एक दिन मैंने कहा तुम स्माइल क्यों नहीं करती हो, क्या हो गया? तो वो जब उसने स्माइल किया तो डॉक्टर साहब ऐसे था कि दांत है और उसके अंदर से इतना बड़ा हिस्सा खाया गया है। मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ? कहती है कि जब मैं छोटी मेरे दूध के दांत थे तब भी ये मसला था और अब भी मसला है। जब मैं उनको डेंटिस्ट पे लेके गई, क्योंकि उनकी सिचुएशन फाइनेंशियल ऐसी थी कि वो अफोर्ड नहीं करती थी, मैं उनको जब डेंटिस्ट पे लेके गई तो उन्होंने कहा आपको पता है इनके सारे दांत निकाले जाएंगे और अब इम्प्लांट करने पड़ेंगे दांत। मैंने कहा क्या मतलब? एक 30 साल की खातून के सारे दांत रिमूव होंगे? उन्होंने कहा ये देखें, और उन्होंने मुझे हिला के दिखाए। डॉक्टर साहिबा, उसके पूरे दांत हिल रहे थे। सोचे कि 30 साल की उम्र पे आपके सारे के सारे दांत व्यूअर्स निकालने पड़ जाएं या वो गिर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने 30 इयर्स की बात की है। देखिए, कैविटी तो किसी भी एज में लग सकती है। मतलब एक छोटा बेबी जो सिर्फ 2 इयर्स का है, जिसके मुंह में अभी मिल्क टीथ आए हैं, उसमें भी सारे 20 टीथ होते हैं। एक छोटे बच्चे के अंदर जो 2.5 साल का बच्चा होता है उसमें मुंह में 20 टीथ होते हैं। मतलब 2 साल की उम्र में भी मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो पूरे 20 के 20 दांत जो हैं वो कैविटीज उन पे लगी हुई होती है। ज्यादा चांस किस उम्र पे होता है? कैविटी डज नॉट हैव एनी एज। It does not have any age. It can be at any age. मैं बता रही हूँ कि 2 years के बेबी में भी कैविटीज़ हो सकती हैं। एक दांत नहीं, 2 दांत नहीं, 20 दांतों में भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह आपने 30 years की बात की है, मतलब उसके तो दांत पूरे खाए गए थे। और मैंने पूछा ये कब से? कहती है मेरे दूध के दांत में भी यही प्रॉब्लम थी और अब मैं जब से मेरे ये दांत आए हैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले पीछे थे अब आगे आ गए।
मैंने सोचा माँ बाप ने क्यों कुछ नहीं किया। इट्स एक्चुअली यही रीज़न होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो डेंटिस्ट के पास लेके ही नहीं आते इसको। बिल्कुल स्टार्ट में वो खुद अवेयरनेस उनमें होगी तो वो अपने बच्चों को जो है वो डेंटिस्ट के पास लेके जाएंगे ना। कितने मजे की बात है डॉक्टर साहिबा, सॉरी, कि हम माँ बाप व्यूअर्स कितने जतन करते हैं अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कि हमारे बच्चे के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आए, और वही बच्चा आगे जाके या बचपन में ही मुस्कुराना ही छोड़ दे दांतों की वजह से। कितने दुख की बात है। और कोलगेट कितने ब्रिलियंट आपको सोल्यूशन देता है, मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है, आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके मुंह से महक आती है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि स्मेल ना आए, रेगुलर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, एंटी कैविटी टूथपेस्ट है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा ये जो सारा कैविटीज़ का बचपन में मैं आपको क्यों बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा कैविटीज़ लगती है, क्योंकि हर हमारा जो खाना है उसमें शुगर होती है। कोई स्टार्ची फूड ले रहे हैं, शुगरी फूड ले रहे हैं, स्टिकी फूड्स ले रहे हैं, जैसे बचपन में कैंडीज़ ले रहे हैं, लॉलीपॉप्स ले रहे हैं, फिर जो चिप्स है, स्नैकिंग्स हैं, ये सब के सब तो वही हैं जिनमें स्टार्च है, शुगर है, ठीक है, और साथ स्टिकी फूड्स हैं जैसे ये फूड। तो ये क्या कहते हैं, ये हमारे दांतों के साथ चिपके रह जाते हैं। जब दांतों के साथ चिपके रहेंगे, आप ब्रश नहीं करोगे तो फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो बैक्टीरियाज हैं वो उन्होंने भी तो किसी चीज़ से फीड लेनी है ना, वो इसी खाने को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी बॉडी से एक एसिड सिक्रीट होता है जो हमारे दांतों के अंदर होल कर देता है, और ये वो होल वही कैविटी होती है जो इन बैक्टीरियाज की वजह से होती है। डॉक्टर साहब, मैं 1 सेकंड बच्चों से एक सवाल आपकी इजाजत से पूछना चाहूंगी। कैंडीज कौन कौन खाता है? सारे दांत निकल आएंगे बताने के लिए। अच्छा, पैकेज फूड, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह कौन? अच्छा, सबके हाथ ही नहीं नीचे जा रहे। ओके, डॉक्टर साहबा की बात सुनिए। आपके दांत, अच्छा हाथ नीचे हो सकते हैं, आपको पता है कि आपके दांतों में जाके ये चिपक जाता है और फिर आपके दांतों में जिसको कीड़े कहते हैं वो लग जाते हैं। देखे हैं कभी किसी के दांत जिन पे ब्लैक ब्लैक निशान हो सारे? अच्छा, एक दूसरे की तरफ ना पॉइंट करे, देखे हुए ना इस किस्म के दांत? आप चाहते हैं कि आपकी पूरी लाइफ के लिए ऐसे दांत हो? अभी हम एक प्लेज करेंगे उसके बाद मिलके कि अब हमने ऐसी चीज नहीं करनी, और अगर कभी गलती से खा भी ली कैंडीज और ऐसी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर हमारे बच्चे, क्योंकि आप हमेशा के लिए तो नहीं बच्चे छोड़ते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि कम करें, तो आप क्या गाइड करेंगी कि फिर क्या करना चाहिए? मैं अपने बच्चों की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरी माशाल्लाह जो बेटी है वो 7 इयर्स की होगी है। यकीन करें, उसने आज तक जो है ना, अगर 7 सालों में अगर कैंडी खाई है ना तो 7 या 8 टाइम्स खाई है। उसकी रीज़न ये है कि वो जब छोटी थी वो कैंडी लेती थी ना, मैं उसके सामने या तो डस्टबिन में फेंक देती थी या तो इसको एजुकेशनल वीडियोस दिखाती थी जो मेरे पास यूट्यूब पे होती थी, सारी कीड़े से रिलेटेड। उसको मैं दिखाती थी कि अगर आप कैंडीज़ लोगे बेटे, आपको इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, या तो कोई न्यूट्रिशन उससे मिले, कोई कुछ मिले तो आप उसको खाओ। जब आपको इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, सारा दांतों को नुकसान है, तो बेटे आपके सारे दांत जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे, उनमें कैविटीज़ हो जाएंगी। एंड बिलीव मी, वो अपनी फ्रेंड्स को भी मना करती है और मुझे बाकायदा बताती है, मेरी वो फ्रेंड कैंडी लेती है तो मैंने उसको मना करती हूँ कि मामा मेरी कहती हैं उससे कैविटीज हो जाती हैं। बट देखिए ना, माएँ भी तो डब्बों, अब लंच बॉक्स में अगर आप भेज रहे हैं खाना तो जरूरी है कि उसके अंदर 4 चॉकलेट और 6 टॉफियां और लॉलीपॉप्स भेज दें। टीचर्स भी सारे ला रही है कि हम के रोक रोक के पागल हो गए, लेकिन माँ बाप नहीं सुनते, वो छुपा के दे देते हैं कि बेटा चुपके से खा लेना। मेरा बस चले ना तो मैं फूड अथॉरिटी वालों को कहूँ कि स्कूल के अंदर से ना कैंडीज और जो है ये सारी टॉफीज है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स आई थिंक ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। बैन हो गई, ये कैंडीज और टॉफीज जो है ना ये बैन हो जानी चाहिए ताकि ना हो और ना बच्चे खाएं। अच्छा, दांतों के लिए चीजें मुफीद कौन सी है डॉक्टर साहिबा? दांतों के लिए देखिए, जो स्नैकिंग पे भी मैं आऊँगी, मुफीद में हम यहाँ से बात करते हैं कि देखिए दांतों, जो सारा हमारा दांतों का स्ट्रक्चर है वो मिनरल्स के साथ है, ठीक है, मिनरल्स और कैल्शियम के साथ। तो हमने वो सारा फूड लेना है जिसमें मिनरल्स और कैल्शियम है, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे फ्रूट्स में जो है बनाना, एप्पल, ऑरेंजेस, ठीक है, और इसके साथ वेजिटेबल में कैरेट, क्यूकम्बर और पोटैटो, टोमेटो, अनियंस, इतने बेशुमार ये सारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं ये लोडेड है मिनरल्स के साथ और कैल्शियम के साथ, ठीक, मिनरल्स के साथ। अब जो कैल्शियम हमने किस तरह ऐड करना है अपनी डाइट में, कि हमने डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, उसमें मिल्क, योगर्ट, जो है बटर, चीज़ वगैरह का इस्तेमाल करना है। साथ प्रोटीन सोर्सेज में मीट, चिकन और एग जो है, इनको आपने डेली बेसिस पे शामिल रखें ताकि बॉडी भी स्ट्रेंथन हो और जो इनामल है वो भी स्ट्रेंथन। कि इनामल जो है ना हमारा सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है, इवन ये हार्डर देन बोन है। इतने बोन्स के अंदर मिनरल कंटेंट नहीं है जितने इसके अंदर इनामल को रिक्वायर्ड है अपनी स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो ठीक है, ये फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोटीन सोर्सेज मैंने बता दी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो कम से कम इस्तेमाल करें, जैसे वीट हो गया, शुगर, राइस हो गया।
वजह इसकी ये कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका भी जो एंड प्रोडक्ट्स है वो स्टार्च है, और स्टार्च ने आखिर में शुगर ही बनना है। लेकिन टाइम कम उसमें ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगता है उसको शुगर में, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट शुगर ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ी जोर का आ रहा है कि भाई दांत ब्रश कैसे करने चाहिए, बल्कि लाइव कॉलर्स कॉल करके पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब को पता है दांत कैसे ब्रश करने चाहिए, कि लोग ऐसे करते हैं ब्रश दांत, तो प्लीज वो जल्दी से हमें बता दें क्योंकि वक्त भी हमारा थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। अच्छा जो है अपना टूथब्रश लेके अपने, अच्छा अब आप सारे देख रहे हैं हमेशा जब भी टूथब्रश करना है ना, ठीक है, उसको पहले उसको वेट कर लिया पानी के साथ, ठीक है, पानी का टैप लाजमी क्लोज किया टूथब्रश करते हुए, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद आपने अपने जो है क्लंचर्स के ऊपर जब टूथब्रश रखेंगे तो गम लाइन के ऊपर रखना है, ठीक है, गम लाइन के ऊपर रख के फिर उसको स्वीप डाउन करना है, स्वीप डाउन, झाड़ू नहीं मारते, छोटे सेगमेंट्स में टूथब्रश करना है, छोटे छोटे सेगमेंट में, एक ही दफ़ा नहीं पूरे स्ट्रोक्स करने। गम लाइन के ऊपर रख के ऊपर से नीचे स्वीप करना है, स्वीप करना है, स्वीप करना है, फिर उससे आगे नेक्स्ट क्लंचर पे जाना है, गम लाइन पे रख के स्वीप डाउन, स्वीप डाउन, स्वीप डाउन, स्वीप डाउन, देन आगे अपने बाइटर्स की तरफ आना है, फिर बाइटर्स पे भी गम लाइन पे रख के स्वीप डाउन, स्वीप डाउन, स्वीप डाउन। सो हमेशा आप अपना टूथब्रश ऊपर वाले दांतों में गम लाइन पे रख के नीचे की तरफ स्वीप करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले दांतों को किस तरह टूथब्रश करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे की तरफ अलोंग द गम लाइन, ठीक है, गम लाइन पे रखे। इसी तरह आपने अपने सारे क्लंचर्स को और बाइटर्स को टूथब्रश कर लिया। अब अंदर वाली सरफेस जो हमारी इनर सरफेसेस हैं टूथ की, इसको नहीं भूलना, अक्सर जो है हम अंदर करते ही नहीं है। उसमें आप ये है कि आप टूथब्रश को अंदर रखेंगे और उसको भी अप से डाउन, अप से डाउन, अप से डाउन, देन आपके क्लंचर्स आ गए अप से डाउन, अप से डाउन, अप से डाउन, ओके। इसी तरह ये छोटे छोटे एक एक सेगमेंट को आपने 5 to 6 टाइम ब्रश करना है लाजमी। देन कमिंग टूवर्ड्स द लोअर टीथ, उसमें आपने अपना टूथब्रश जो है वो नीचे वाले गम लाइन पे रखा और देन स्वीप अप, स्वीप अप, स्वीप अप, स्वीप अप। इससे क्या होगा, जो आपके दांतों के दरमियान में जितने भी बैक्टीरियाज और जर्म्स जो हाइड किए हुए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, ओके। इसी तरह आपने, ठीक है, और अंदर वाली सर्फेस को भी अंदर से बाहर, एंड देन आपकी जो बाइटिंग सारी सर्फेसेस हैं उनको आप ऐसे स्क्रब कर लीजिए एंड में। समझ आई बात की? अच्छा, जरा डॉक्टर साहिबा आपके पास आके दिखाना चाहूंगी। आप चाहते हैं कि ये आपके दांतों में घूमे? यस और नो? ओके। For that you must toothbrush at least 2 minutes. Do you want this in your Twice a teeth? day. ब्लैक चाहिए? ओके, तो फिर डॉक्टर साहिबा की आपने बातें सुननी है और उन पे अमल भी करना है, और जैसे उन्होंने बताया है अपने दांतों को ब्रश भी करना है, और हम आगे जाके एक प्लेज भी लेंगे डॉक्टर साहिबा आपकी इन सब बातों का वो मद्देनजर रखते हुए। क्लोजिंग में आप क्या कहेंगी कि डेंटिस्ट कोलगेट को क्यों रेकमेंड करते हैं? एज अ मदर भी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बट एज ए डेंटिस्ट कोलगेट को क्यों रेकमेंड करती हैं? देखिए जो कोलगेट है वो मदर्स का रेकमेंडेड ब्रांड इसलिए क्योंकि हर जो डेंटिस्ट है इसको रेकमेंड करता है। अब उसकी रीज़न ये है कि दे हैव द राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड कैल्शियम इन देयर टूथपेस्ट, प्लस दे आर यूजिंग माइल्ड एब्रेसिव एंड माइल्ड फोमिंग एजेंट्स। आप अगर इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, थोड़े ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें लिस्ट नहीं है इंग्रेडिएंट्स की कि ये केमिकल से भरा हुआ नहीं है। जो 2-3 अच्छे से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल माइल्ड है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, प्लस दे आर नॉट यूजिंग द शुगर एज एन स्वीटनर, ठीक है। इसकी ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। और मैं मैसेज आखिर में ये देना चाहूँगी कि ब्रश करें ट्वाइस अ डे, रात को सोने से पहले लाजमी ब्रश करें क्योंकि सारे 90% जितने कीड़े मुंह में लगते हैं वो रात को लगते हैं, ठीक है। तो रात को सोने से पहले ब्रश करें और सुबह उठ के नाश्ते के बाद, ठीक है, नाश्ते पे, क्योंकि अगर आप नाश्ते के साथ उसी तरह स्कूल चले जाएंगे तो सारा ब्रेड और एग जो सारे दांतों पे लगा हुआ है तो वो फिर सारा दिन जो है वो स्टिक रहेगा। नाश्ते की बात करें और जो है 2 मिनट्स एटलीस्ट टूथब्रश करना चाहिए, नॉट लेस देन दैट। और अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें वंस इन अ 6 मंथ ताकि इनिशियल स्टेज पे ही कैविटी ट्रीट हो जाए और इसकी जो है वो कैविटीज़ ना लगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़हरा एज अ डॉक्टर। टूथ केयर किट, अच्छा, तो अब देखते हैं हमारे बच्चों ने कितने गौर से बात सुनी है। दांत कितनी दफा ब्रश करने हैं? ओके, कितनी दफा? 2 दफा। ओके, और कब कब ब्रश करने हैं दांत? नाश्ते के बाद और सोने से पहले। 1 at a time डालेंगे। हाँ, कितना?
सुबह उठ के नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। वेल डन, बहुत सी तालियां हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत गौर से बात सुनी। अब हम आते हैं अपनी पोइट्री कंपटीशन की तरफ। तो हमारी ये जो यंग लेडी है उनका नाम क्या है? Michelle. अच्छा, आप सुनाइए क्या लिखा है आपने? Good oral care results in good overall care. Did someone say oral care? If they did, then they should do their fair share of brushing twice a day. Listen everyone, if you don't brush your teeth with Colgate, then chocolates and sweets will no longer be in your way. Do you really want to visit your dentist? If you don't, I would like you to make a list of all the sweet, sugary things you've eaten since last spring. Trust me, Colgate does a jolly good job of cleaning your teeth, you lot. Well done. Next कौन सुनाएगा हमें poem? Good oral care. आपका नाम मेरी जान? Amna. आमना, over to you. Good oral care results in good overall care. Keep your teeth clean and white or all the bugs will bite. Colgate is magic, it's magic, I've seen it. I sparkle and sparkle, I just can't believe it. Your good oral care will result in good overall care. Believe it, you'll see it. Keep your teeth clean, let the others see it's been a long time since I have been green. Since I have been green. Well done. Well done. Next up, Good oral आपका care. नाम? Maida. मायदा. Good oral care results in good overall care. Your teeth, your gums, your tongue are some parts of your mouth. If you don't care, the germs will dart inside your mouth. Brush your teeth at night from left to right. Brush your teeth every day. Make it a habit day by day. I have seen that your teeth are free from holes that I hate because you grab Colgate. Colgate helps your teeth to get white so that our smile can get bright. Well done. अभी आप लोगों ने डिसाइड करना विनर कौन है. तो हमारे सारे you guys have to decide. Okay, over to you. Now, Neha. Neha. My mother always used to scream to brush my teeth and show my beam. Teeth helps to chop and crunch so that we can munch our lunch. Fight with the germs twice a day. Protect your teeth, otherwise you'll have to pay. A black germ gets in our teeth. Dentists say it creates a bad breath. You'll have to sacrifice candies and chocolates. For fresh teeth, always use Colgate. Well done. आपका नाम? Mahin. जी माहिन. Whenever someone smiles, it looks like happiness is radiating from him, and the world looks no longer dim. When a radiant smile spreads to a wide grin, whenever I see hail falling behind the window, they look like teeth raining from the sky. Seeing them, I think about all those smiling friends passing by who do not like to cry. Seeing someone smile looks like a picturesque view. People without cavities are a few. People want plastic teeth which are new. Brushing your teeth twice a day with Colgate is due. Well done. Fatima. Teeth, teeth, with them we greet. We should take care because it is fair. If our teeth are yellow, we can't eat marshmallow. When cavity attacks, we can't eat Big Macs. We thank our mothers that our teeth are not like our brothers. I use Colgate because it is my best mate. With it, my life is lit. Very good. Okay, so that's it. Okay, so जिसने poem पढ़ी है अभी वो खड़े हो जाए one by one. Okay, so now मैं जिस भी young lady के पास जाऊंगी आप लोग तालियां बजाएंगे. Now remember, तालियां उनके लिए बजानी है जिनकी poem आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है. Okay, so हर किसी के लिए तालियां बजाएंगे तो इशू होगा. जिसकी poem पसंद आई है उनके लिए तालियां. First up, second, वहां पे हमारी जो third young lady हैं उनके लिए, okay, so right now you've got more than anybody else तालियां wise. No, up. What about you? अच्छा, ये यहाँ पे, okay, and यहाँ पे. Okay, I think our principal might actually have to get involved and tell me कि अभी तक सबसे ज़्यादा हमारी इन दो बच्चों के लिए तालियां बजी है. The rest of you sit down. Well done. You'll still get gift hampers. बहुत सी तालियां for the girls. Okay, now, what was your name again, darling? Mahin? Yes. और आपका नाम?
नेहा, नेहा आप खड़ी हो जाएं। अब माहिन और नेहा के बीच में डिसीजन हमारी प्रिंसिपल लेंगी। मैम, माहिन और नेहा। नेहा आप माइक में कह देंगे, वरना ये लग बोथ वर वेरी गुड। एक्चुअली सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया, सो वेरी वेल डन। लेकिन आई थिंक नेहा का बहुत इजीली समझ आया एंड एक्सप्रेशन वाज आल्सो क्लियर। सो नेहा इज आवर विनर। गिफ्ट हैम्पर्स हमारे सब बच्चों को मिलेंगे। लेकिन there you go and there you go. Well done my darlings. And remember you have to brush your teeth twice a day. रात को सोने से पहले और सुबह खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद। एंड whenever you eat anything जो कुछ खाएं या पिए तो कोशिश करें कि कुल्ली जरूर करें। और कोलगेट of course as you know is dentist recommended, और of course माएँ भी इस पे एतमाद करती हैं। एंड व्यूअर्स, अब हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड होस्ट, हमारी मीडिया के एक बहुत ही कूल एंड इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी एंड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर सादिया अरशद हमारे साथ हैं। Thank you. Oh, and we have a charming young man with us today as well. We have Mr. Ayan Ahmed, जो 9 साल के हैं और क्लास 4 के स्टूडेंट हैं। Thank you so much for joining us, Ayan. ओके, सबसे पहले तो सादिया आपसे शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगी। आई नो यू गॉट अ प्रीटी हेक्टिक स्केड्यूल एंड हमने अयान को भी इनवाइट किया। I feel honored to be here. जब सादिया, माएँ जो है हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी जो सेहत है उसके लिए परेशान रहती हैं, तो आपके ख्याल से बच्चे का सेहतमंद होना उसकी ज़िंदगी में कामयाब होने का, उसका क्या अमल दखल होता है? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर बच्चा सेहतमंद नहीं होगा तो वो बहुत सी चीज़ों में एक तो वीक भी फील करेगा, और आई थिंक समहाउ वो इतना लो फील करता है कि फिर वो बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। डेली रूटीन में बहुत सी चीज़ों में वो उसकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है, तो वो फिर मेरा ख्याल है वो कंफ्यूज भी रहता है। वो शायद ये फील करता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, और वो जो कमी का एहसास होता है ना, वो अगर किसी लेवल पे है भी तो वो बहुत पीछे चला जाता है। And you know the one thing that I love about your kids, सादिया, इसके एक कॉन्फिडेंस का लेवल है जो उनमें नजर आता है, और ये एक मेहनत है जो आपने की है, आपकी फैमिली ने भी की है, क्योंकि पूरी फैमिली जब चीजें पुश फॉरवर्ड करती है तो मिस्टर अयान, मामा सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर प्रेशर डालती है, पढ़ाई के ऊपर या सफाई के ऊपर? मोस्टली मेरी पढ़ाई के लिए और मेरी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। अच्छा, जब सफाई की बात करते हैं तो दांत ब्रश करने पे कितनी डांट पिटती है या कितनी जबरदस्ती होती है? ऑनेस्टली इतनी ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं एवरीडे दांत ब्रश करता हूँ कोलगेट के साथ। लो जी, वो डांट पिटती नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। खुद ही कर लेता है। मिस्टर अयान काफी मुझे लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में फोकस्ड इंसान है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग माशाल्लाह ये इतना अच्छा बच्चा है माशाल्लाह कि जब ये सुबह उठता है ना तो मुझे इसको ये नहीं कहना पड़ता। जैसे माएँ चीख रही होती है ना कि अपना यूनिफॉर्म पहनो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। माय किड्स आर माशाल्लाह, मैं अल्लाह की ताला को शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ में कि मैं इसे कहूँगी अयान जस्ट गेट अप, ये 1 सेकंड में उठेगा, खुद ही वॉशरूम, खुद ही दांत ब्रश, और खुद ही इसने यूनिफॉर्म पहनना है। और ये माशाल्लाह अब तो 9 साल का है, लेकिन आई थिंक वाइल ही वाज 6.5 और 7 तब से ये खुद ही। बाय द वे व्यूअर्स, ये वो वाली बात नहीं है कि मीडिया में मिलते हैं तो गप। मैं एक्चुअली सादिया के घर जा चुकी हूँ, हमारे लिटरली फैमिली टर्म्स है, और मैं सादिया के घर का माहौल देख चुकी हूँ। एंड इट्स ट्रू, तालीम पे जहाँ पे फोकस है वहाँ पे बच्चों की तरबियत पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। एक वर्किंग माँ होने के नाते बड़ा टफ होता होगा सादिया? बहुत टफ होता है, लेकिन जुगन मैं यहाँ पे आपसे ये बात बल्कि सबसे शेयर करना चाहूँगी। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, नो डाउट ये चीज़ है, लेकिन प्रायोरिटी जो उनसी है ना, वो फैमिली, बच्चे, उनकी तरबियत, वो मेरी हमेशा पहला फोकस रहा है। मेरी मदर तो वर्किंग वुमेन नहीं है, लेकिन मेरे फादर लेकिन एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ वर्किंग डॉटर, बहुत ज़्यादा। अगर मैं काम कर भी रही हूँ, जा रही हूँ कहीं हूँ, तो मेरी मदर ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि तुम अगर चलो बिजी हो तो कोई बात नहीं है। वो मेरे ऊपर हमेशा एक इस तरह से रही हैं कि कोई बात नहीं, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई एम देयर फॉर यू। और यू नो ये बड़ी प्यारी बात है व्यूअर्स के माँ चाहे होम मेकर हो जैसे इनकी मदर है, और ये खुद एक वर्किंग मदर है एंड एक्चुअली होम मेकर भी है, वेदर यू मतलब जो कहते हैं ना कि वर्किंग मदर भी एक होम मेकर होती ही है, बिल्कुल होती है। यू ऑलवेज मतलब बहुत से रोल्स आप अदा करते हो। और अगर जनरेशन टू जनरेशन किसी एक प्रोडक्ट पे एतमाद हो जैसे कि कोलगेट, तो इट शोज कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा मजे की बात, तो एक तो होता है कि चलो हम वी आर हेयर फॉर अ ब्रांड एंड ऑल दैट, भाई अपार्ट फ्रॉम दैट कि वी आर हेयर फॉर अ ब्रांड,
मेरे घर में वाकई ही कोलगेट होता है और बड़े अरसे से होता है एंड आई रियली वेरी रिलाई ऑन दिस ब्रांड एंड यू नो वन ऑफ दोस थिंग्स मेरे सेम थिंग विद माय हाउस एज वेल मामा लाया करती थी मैं लेके आती हूँ बिल्कुल ऐसे ही एंड जब एक चीज रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट हो और मैं भी उस पर एतमाद करती हूँ तो उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए बिल्कुल ऐसे ही ओके एंड आपने कुछ सोचा है जिंदगी में आपने क्या करना है क्या बनना है फुटबॉलर ना कहना अच्छा ओके क्योंकि हमजा से जब मैं पूछती हूँ कि क्या अब कुछ सोचा भी क्या करना है सरप्राइज ये क्या कहेगा क्या करना है साइंटिस्ट यस अयान के लिए तालियां बजाए वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं हम तो साइंटिस्ट से भागते हैं वेल डन अयान ये होती है माँ बाप की तरबियत ओके अब सिटी स्कूल का ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बिकॉज सिटी स्कूल हैज मेड अ रियल एफर्ट और उनके जो यंग बच्चे हैं उन्होंने स्पीचेस भी तैयार की हैं आपने बहुत ही ब्रिलियंट पोइट्री का कंपटीशन देखा अब सादिया आई वुड वांट के स्पीचेस आप भी सुने और फाइनल जो कंटेस्टेंट्स हैं 3 वो आप जज करेंगी जब फाइनल 3 हम डिसाइड करेंगे तो उसको फिर हमारी जो प्रिंसिपल है और हमारा जो ऑडियंस के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे जो फाइनल 3 जो हैं में से विनर कौन होगा तो हम बुलाएंगे सबसे पहले राजा फारिस को ऑन स्टेज प्लीज राजा फारिस जॉइन अस ओह वाओ यू आर ऑलरेडी रेडी माय डार्लिंग वहां से ओके सो राजा फारिस अपनी स्पीच से शुरू करेंगे जनाबे सदर मोजिज़ असातिज़ा और मेरे अजीज़ साथियों अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा नाम राजा फारिस है और मैं जमात हफ्तम से ताल्लुक़ रखता हूँ आज जिस उन्वान पे मुझे लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सेहतमंद दांत सेहतमंद ज़िंदगी जनाबे सदर अल्लाह ताला ने हमारे दांतों को ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाने के लिए बनाया है इसीलिए हमें इनकी बहुत कद्र करनी चाहिए चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की मरहूने मिन्नत होती है नीज़ बातें करते वक्त और मुस्कुराते वक्त ये चेहरे पर नुमाया हैसियत रखते हैं और अगर ये गंदे हों तो दूसरों को भी बहुत बुरा लगता है इसीलिए दांतों की सफाई ना रखने पर मसूड़ों और दांतों की बहुत सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं जनाब सद दांतों को महफूज रखने के लिए हमें मुतवाज़न और अच्छी खुराक खानी चाहिए ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से दांतों में कीड़ा लग सकता है जो बेहद दर्द का मौजिब बन सकता है और दर्द बढ़ जाने पर टीके या फिर दांत भी निकलवाना पड़ सकता है इन सब से बचने के लिए हमें रोज़ाना 2 दफ़ा सुबह और शाम कोलगेट से ब्रश करना चाहिए और साल में भी 2 दफ़ा दंदान साज से मुआयना करवा लेना चाहिए अहदीस में भी साबित होता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुसवाक के आदी थे और सहाबा कराम को भी वो इसकी तलकीन करते थे दांतों के दर्द में नमक का भी इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है मुझे सामीन जैसे कि शायर भी खूब कहा करते थे कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से वहाँ तक चाहिए बचना दवा से अगर है दर्द से दांतों के बेकल अगर है दर्द से दांतों के बेकल तो उंगली से मसूड़ों पे नमक मल हमें चाहिए कि हम अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि सेहतमंद दांत सेहतमंद ज़िंदगी शुक्रिया well done very nice okay next up we have Ali Mudan with us लुत्फ़े जहाँ हासिल न होगा तू अगर बीमार है लुत्फ़े जहाँ हासिल न होगा तू अगर बीमार है तंदुरुस्ती के मुकाबिल से मुज़र बेकार है मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम आज मैं तंदुरुस्ती के बारे में चंद अल्फाज का जलतरंग पेश करना चाहूँगा कि तंदुरुस्ती नेमत खुदाबंदी है और ये बात तो हर कोई जानता है कि सेहत अल्लाह ताला की रहमत में से सबसे बड़ी रहमत है दौलत व सरवत इज़्ज़त व शोहरत जाओ जलाल सब इसके सामने हेच हैं ये बात तो शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इस बेशबहा नेमत को बरकरार रखने का सबसे बड़ा ज़रिया हमारे दांत हैं क्योंकि अच्छी सेहत बख्श खुराक इंतहाई ज़रूरी है और सेहत बख्श खुराक के लिए सेहतमंद दांतों का होना इसी तरह ज़रूरी है हमारे जो दांत हैं इंसान के जिस्म में सेहतमंद दांतों की अहमियत इस तरह है जिस तरह एक सेहतमंद पौधे के लिए इसकी जड़ें जिस तरह रोशनी के बगैर अंधेरे को मिटाया नहीं जा सकता और जिस तरह इल्म के बगैर जहालत को मिटाया भी नहीं जा सकता बिल्कुल इसी तरह सेहतमंद दांतों के बगैर अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होने का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता मगर सेहतमंद दांतों के बगैर सेहतमंद जिस्म का सोचना बेकार सेहतमंद दांत सेहतमंद ज़िंदगी शुक्रिया well done we have बख्तावर खान with us now क्या कहोगी सादिया अभी तक राजा फारिस और अली मुदान की परफॉर्मेंस के बारे में
दे बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट और मज़े की बात है कि जो अंदाज़े बयां होता है वो पता चलता है कि वो किस कदर पुरजोश तरीके से। द सेकंड वन आई मस्ट से कि वो उसका जो अंदाज़े बयां था वो बड़ा पुरजोश किस्म का था। बिल्कुल तैयारी तो बहुत अच्छी है। अगेन ऑल द क्रेडिट गोज टू द सिटी स्कूल। बख्तावर खान, अब यंग लेडी, हम लड़कियों की सपोर्ट आपके साथ है, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बख्तावर खान है और मैं जमात हफ्तम से हूँ। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मैं आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त, जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। सेहत की कदर इंसान को उस वक्त महसूस होती है जब वो खुद बीमार हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि बीमारी में और तंदुरुस्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सेहत का दारो मदार असल में दांतों की सफाई से है। अगर हम दिन में 5 मरतबा दांत साफ करेंगे तो हमारे जिस्म में जरासीम बिल्कुल नहीं जाएंगे और हम सेहतमंद रहेंगे। दांतों के हवाले से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन में 5 मरतबा दांत साफ करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के यहाँ कॉल है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत दौलत है। लेकिन सेहत एक बहुत अनमोल चीज़ है। सेहत दौलत से कई ज़्यादा कीमती चीज़ है। बल्कि सेहत का दौलत से क्या मुकाबला। अगर एक इंसान मौत के दरवाजे पे खड़ा हो तो उसे दौलत का अंबार बचाएगा या सेहत? यकीनन सेहत बचाएगा। तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। शुक्रिया। वाओ, वेल डन बख्तावर। नाउ वी हैव नसीब ज़हरा विद अस। मोहतरम जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे सुखन पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है दांत की सफाई सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। हाज़रीन महफिल, कहने को तो दांत सिर्फ 4 हरूफ पे मुश्तमिल एक लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ की सफाई की अहमियत से अभी हम पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। मोअज़्ज़िज़ सदर, आपको ये जान के तशवीश होगी कि अगर दांतों को साफ़ किए बगैर हम कुछ खा लें तो उसके जरासीम हमारे पेट में जाके घुस जाते हैं और उसकी वजह से हमें काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़, दिल के मुतल्लिक और कोई बीमारी। ये कहना गलत ना होगा कि सेहतमंद दांत अच्छी सेहत की निशानी है और अच्छी सेहत बेहतर ज़िंदगी की निशानी है। दर हकीकत दांत कुदरत की तरफ से है, हमें दिया गया एक कीमती तोहफ़ा है जिनकी हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसकी सफाई सुथराई अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हाज़रीन महफिल, आइए हम सब मिलकर एक अहद करते हैं कि हम अपने दांतों की हिफाजत भरपूर तरीके से करेंगे और अगर कुछ हमारे दांतों में फंस जाए तो हम उसको साफ़ करके निकाल लेंगे। शुक्रिया। वेल डन नसीब ज़हरा। नाउ नेक्स्ट आप हमें जावेरिया खान आएंगी। ज़रूरी है कि आप अपने दांतों, मसूड़ों और ज़ुबान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली ना करना भी दांतों से दुश्मनी करने के मुतरादिफ है। कुल्ली ना करने से ग़िज़ा के छोटे छोटे ज़र्रात गल सड़कर बू और जरासीम पैदा करते हैं जो कि एक मोहलक बीमारी यूरिया का बायस बनते हैं। तंदुरुस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। शुक्रिया। वेल डन जावेरिया खान। अब मिनाहिल कमाल हमें ज्वाइन करेंगी और हमारे आज के टॉपिक पे अपनी फीलिंग शेयर करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे सेहत के मौजू पे बात करने के लिए आई हूँ। कदरे सेहत मरीज से पूछे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती के बगैर इंसान की ज़िंदगी वबाल है। एक बीमार आदमी ज़िंदगी का सही लुत्फ़ नहीं उठा सकता। सेहत की कदर एक बीमार से पूछिए। कुरान पाक में इरशाद है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सही कहा है कुरान मजीद ने, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। साफ हवा और साफ पानी है तंदुरुस्ती की पहली निशानी। शुक्रिया। वेरी नाइस मनाहिल, वेल डन। एंड कुलसूम बीबी अब हमें फाइनली ज्वाइन करेंगी। मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जो सुनवान पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है दांतों की सफाई।
चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की मरहून मिन्नत होती है। इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का खास ख्याल रखें। दांत इंसान के चेहरे पर नुमाया हैसियत रखते हैं, क्योंकि बातें करते वक्त और मुस्कुराते वक्त ये दिखाई देते हैं, और अगर यही गंदे हों तो देखने वाले को घिन आती है। दांतों की सफाई ना करने से मैदे और मसूड़ों की बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए दांतों को चमकदार, खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए आपको मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपनी ग़िज़ा में विटामिन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि खुसूसन विटामिन सी जो आपके मसूड़ों के लिए सेहतमंद और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको दांतों को कोई मसला लाहिक नहीं भी है तो फिर भी अपने डेंटिस्ट से साल में 2 मरतबा रजू ज़रूर फरमाएं। रोज़ाना 3 मिनट के लिए दांतों को अच्छी तरह किसी भी अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश करें, ताकि आपके दांत साफ़ और ख़ूबसूरत दिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मजबूत और सेहतमंद बने तो आपको अपनी ग़िज़ा में से चीनी का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि ज़्यादा चीनी आपके दांतों को ख़राब कर सकती है। इसीलिए तो कहते हैं एहतियात से बेहतर है। शुक्रिया। थैंक यू कुलसूम। आई थिंक यू वर रीडिंग मोर एंड वो जो कहते हैं ना, थोड़ा सा जब हम लोग स्पीच देते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बैलेंस में लेके जाएं। अच्छा, अगर हम कंटेस्टेंट्स की बात करें तो राजा फारिस थे, सादिया अली मर्दान थे, बख्तावर खान, नसीब ज़ारा, जावेरिया खान, मनाहिल कमाल एंड कुलसूम बीबी, ये अब हमारे पास सामने रो में खड़े हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें सादिया, तो कहना चाहूँगी कि राजा फारिस ने 1-2 दफ़ा फंबल किया था। अली मर्दान ने ज़रा सी धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, इवन दो वेरी वैलिड पॉइंट्स रेज कर रहे थे। बख्तावर खान वेरी वेल स्पोकन, वेरी कॉन्फिडेंट। नसीब ज़ाहरा ने भी बड़ी इंफॉर्मेशन दी। थोड़ा सा अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो अच्छा होता। जावेरिया खान वाज गुड एज वेल। मनाहिल कमाल, आई हैव टू एडमिट, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आई कुडंट रियली फाइंड एन इशू इन व्हाट शी सेड। एंड देन कुलसूम बीबी, मेरे ख्याल से मेरी जान आप नर्वस हो गए थे, तो आप पढ़ ज्यादा रहे थे, बट अगेन बहुत सी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो बहुत वैलिड है और एक्चुअली फैक्चुअल है। सो पहले तो बहुत सी तालियां फॉर आवर कंटेस्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबके सामने स्टेज पे आके अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ बहुत से लोगों के सामने अपनी बात का, अपनी राय का इजहार करना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, तो सादिया आप किन को कहोगे? मैं आपके पास आ जाती हूँ, जरा मैं अपने बेबी के पास आके बैठ जाती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किन 3 को आप चाह रही हैं। जो नंबर 3 पे ये जो, अच्छा, बख्तावर खान, बख्तावर, आप स्टेप फॉरवर्ड जानी प्लीज। ओके। और दिस गर्ल, इनका क्या नाम था? इनका नाम है मनाहिल कमाल। मनाहिल बेटा आप आगे हो जाओ। और व्हाट डू यू थिंक? और नसीब ज़ाहरा, ज़ाहरा एंड नसीब ज़ाहरा आप भी आगे हो जाओ। तो ये है हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स, हमारे बाकी 4 कंटेस्टेंट्स। वेल डन, टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। टेक योर सीट्स प्लीज बेटा। ओके, अब मैं नाम लूंगी तीनों कंटेस्टेंट्स का 1 बाय 1। आपने अपने फेवरेट के लिए तालियां बजानी है। फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स मैडम आपके हाथ में होगी, हमारी प्रिंसिपल के। ओके, बख्तावर खान, अच्छा, नसीब ज़ाहरा इन द मिडल, एंड देन मनाहिल कमाल। ओके, मैडम प्रिंसिपल आप क्या कहेंगी? अच्छा, आई विल गो विद द ऑडियंस। मनाहिल फर्स्ट, बख्तावर सेकंड एंड नसीब थर्ड। वेल डन। हमारे तीनों बच्चों तक गिफ्ट हैम्पर प्लीज पहुंचा दें आप नदीम। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी तालियां। वेल डन। अभी हमारा क्विज कंपटीशन भी होना है। थैंक यू टू आवर यंग लेडीज। आ जाओ, बैठ जाओ। वैसे आज तो जो लड़कियां हैं वो बाजी ले गई। अब हमारे क्विज कंपटीशन के जो बच्चे हैं वो अगर हमारे पास सामने आ जाएं तो दैट वुड बी ग्रेट। बल्कि आई थिंक हम क्विज के कंपटीशन के बच्चों के पास ही जाएंगे। हम माइक वहां पे लेके आएंगे और बच्चों से कप लगाएंगे। बाय द वे, व्हाइल आई एम गोइंग ओवर देयर, ये जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कोलगेट का फेसबुक पेज जो है उस पे आप लोग जाके फेसबुक के लाइव कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है और गिफ्ट हैम्पर्स मिल रहे हैं और प्राइजेस मिल रहे हैं, तो आप अभी जीत सकते हैं प्राइजेस। जाएं कोलगेट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे और ऑनलाइन कंपटीशन में हिस्सा लें और गिफ्ट जीतें। जी हाँ, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी और आप हमारे सवालों का जवाब देंगे और सही जवाब पे आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सो पहले सवाल का कौन जवाब देगा? हाथ उठाएं। मैं सवाल नहीं पहले पूछूंगी, मैं पहले आपसे पूछूंगी। अच्छा चलें पीछे जाएं जल्दी से नदीम भाग के। ओके, और
जिससे पूछूंगी उन्होंने जवाब देना है, आप लोगों ने ऊंचा नहीं बोलना वरना वो सवाल कैंसिल हो जाएगा। बेटा खड़े हो जाए। आपका नाम? शाजेब। शाजेब, ये बताएं कि लीप ईयर किसे कहते हैं? द डे व्हेन February has 29 days, जिस दिन में February 29 days। बिल्कुल सही। तो एक और बात बता दो कि फिर उस साल में कितने दिन होते हैं? उस साल में 365। नहीं, अब लीप ईयर आ गया ना, तो उसमें एक दिन ऐड हो गया 366 एंड क्वार्टर। बिल्कुल सही। आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू मिस्टर नदीम हेल्प आउट करने का। और नेक्स्ट अप हमारे सवाल का कौन जवाब देगा? अच्छा आप देंगे। अच्छा मजे की बात है कि यूजुअली जो बैक पे बैठते बच्चे वो सवाल का जवाब नहीं देते, मगर सबसे ज्यादा हाथ पाउट है। ओवर टू यू। आपका नाम क्या है बेटा? खड़े हो जाओ। उमर। उमर, उमर, कौन से फल का नाम रंग का नाम भी है? कौन सा? ऑरेंज। बिल्कुल सही। आपको मिलेगा, जी हाँ, आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा फल कौन शौक से खाता है? चले इनके पास लेके आए ना, आप खड़ी हो जाए। ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? ज़ैनब। ज़ैनब, ज़ैनब ये बताएं कि कौन से फल के बीज बाहर की तरफ होते हैं? फ्रूट सोचो जहन में, इस मौसम में वो फल आता है, उसके बीज बाहर नजर आते हैं डॉट्स के फॉर्म में। बोलना नहीं है वरना आपके पास नहीं आएगा। Do you wanna try? नहीं? ओके, आपके साथ कौन बैठे? स्ट्रॉबेरी। आपका नाम स्ट्रॉबेरी है? ज़ैनब। आप भी ज़ैनब है? ज़ैनब के साथ ज़ैनब बैठी। ज़ैनब ने जवाब दिया स्ट्रॉबेरी। बिल्कुल सही। जिस फल के बाहर बीज होते हैं उसका नाम है स्ट्रॉबेरी। आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। शायरी का किसको शौक है? हाँ मैं सदके जाऊं, वहां पे एक डरा डरा हाथ उठा, उनके पास माइक ले जाए। नदीम प्लीज। बेटा आपका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया, शायर मशरिक किसे कहा जाता है? शायर मशरिक गालिब। ओह सॉरी, शायर पाकिस्तान में हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर पोइट कौन से हैं जिनको पता है? आपको पता है? आई नो आपको डीप डाउन इनसाइड पता है। ट्राई अगेन। शायर मशरिक किस शायर को कहा जाता है? अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही, अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है। आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा फौज के बारे में किसको पता है? फौज के बारे में किसको पता है? क्या मतलब नहीं पता? क्या मतलब नहीं पता? ओके, माइक लेके जाएंगे किसके पास? ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। अच्छा चले, वहां पे बिल्कुल पीछे जो यंग मैन बैठे हैं, आपका नाम क्या है बेटा? फैजान। फैजान खड़े हो जाए प्लीज। फैजान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? निशाने हैदर। बिल्कुल सही। आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और फाइनली एक और, नेशनल एंथम के बारे में किस किस को पता है हमारे? आपका हाथ उठता है फिर नीचे हो जाता है। इधर इधर लेके आए ना हमारे मिस्टर ग्लासेस वाले यंग मैन के पास। आपका नाम बेटा? बिलाल। बिलाल, वैसे ही आपकी शक्ल मेरे बेटे हमजा से बड़ी मिल रही है, आप पे ज्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन जवाब सही देना पड़ेगा। लाल ये बताएं कि हमजा कह रही हूँ, पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा था? किसने लिखा था? आई नो यू नो द आंसर। उनके इनिशियल्स हैं HJ। याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं। अच्छा उनके साथ ही हाथ गिरने वाला है यंग मैन का। खड़े हफीज जलंधरी। बिल्कुल सही। आपका नाम क्या है मिस्टर क्लास मॉनिटर? अली। हाँ अली। अली, आपको मिलेगा कोलगेट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सी तालियां हमारे क्विज के यंग पीपल की। अभी हमने बाय द वे देखने हैं, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। वीव ऑल्सो गॉट लवली थिंग्स बीइंग प्रिपेयर्ड, जो हमने अपने पीछे वॉल पे भी लगानी है कोलगेट की। लेकिन मेरे ख्याल से सादिया से एक दो सवाल और पूछ लेते हैं। मुझे गौर से देख रही हैं सादिया, कोई प्रेडिक्शन है कि कौन जीतेगा हमारे जो ये
कार्ड मेकिंग कंपटीशन इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ कि कोई ना भी जीते तो दिल करता है उसको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो इसमें तो कोई कंपटीशन ठीक है, दैट्स अ टारगेट यू आर गिविंग देम, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी कोई स्ट्रगल करता है, आई थिंक जो हार जाता है, जो गिव अप कर देता है वो बुरी बात होती है, लेकिन जो कोई कंपटीशन में जाता है और स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, वो सब ही विनर होते हैं मेरे नज़दीक। तो अच्छा मुझे ये बताओ सादिया कि आजकल के ज़माने में माओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी मैं आपसे भी पूछूंगी आयन कि आजकल के ज़माने में बच्चों के लिए सबसे टफ चीज़ क्या है, क्योंकि हम मदर से पूछते हैं तो बच्चों का भी ओपिनियन लेना चाहिए। वो देख रहा है आयन कह रहा हाँ हमसे कोई पूछता नहीं है, माओ से ही। तो मामा जी आप बताएं कि सब माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आजकल क्या है? मेरे ख्याल में बैलेंस रखना, क्योंकि आजकल अगर आप देखो ना तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि वी पैम्पर अवर किड्स टू मच। तो वो जो एक रोब और रिस्पेक्ट का लेवल और वो सब कुछ है ना, वो आप कहीं ना कहीं देखो तो बहुत कम होता जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों को एक घुरी पड़ती थी और पता चलता था ना कि हाँ भाई अब ये करना है और अब ये नहीं करना, तो वो जो कहीं ना कहीं वो जो हमारी जो वैल्यूज़ और वो चीज़ें हैं ना वो बहुत कम होती जा रही है। मुझे ऐसा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज जो आजकल मुझे लगता है कि फेस करना पड़ता है। तो वो जो बैलेंस को रखना है ना वो आजकल के ज़माने में दैट इज, क्योंकि हम ये अगर फर्स्ट करो मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ करूँगी, वो मामा आपने देखा है वो फलाने की जो मामा है वो तो ऐसे नहीं करती हैं, आप मेरे साथ ये कर रही हैं तो ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती है। बिल्कुल, एंड द पॉइंट इज देखें अल्टीमेटली हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट रोल मॉडल हैं। हम लोग जो है ना अपने बच्चों को बहुत से कार्टून्स दिखाते हैं, डिफरेंट चीजें दिखाते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनसे इम्प्रेस हो जाएं। भाई हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, आई मीन दीज आर आवर हीरोज। और बच्चे का सबसे पहला हीरो उसकी माँ और उसका बाप होता है। तो पेरेंट्स आर द बिगेस्ट हीरो। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम लोग रात को सोते वक्त में क्या करते हैं, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि हम रात को सोते वक्त हमें क्या होता है, अपनी बड़ी हुई होती है, अच्छा मोबाइल पे लगे हुए हैं, टीवी लगे, अच्छा सो जाओ बस सो जाओ बस प्लीज़। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सारा दिन में आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट रात को थोड़ी देर के लिए ना आप अपने बच्चे को कोई इस्लामिक बात, कोई ऐसे स्टोरी की शक्ल में कोई ऐसी चीज, गुड मॉरल्स का पैगाम, हाँ, वो आप थोड़ा सा टाइम जरूर दो, सही, ताकि आप उसको कोई ऐसी बात, चलो यार सारा दिन में इफ आई एम अ वर्किंग पर्सन है, बिजी हूँ कुछ, लेकिन थोड़ी सी कोई ऐसी चीज यार जिससे आपको लगे कि यार हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ही टाइम दो, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी टाइम जरूर। सही। अयान क्या कहेंगे, आपकी क्या जिंदगी में सबसे ज्यादा बड़ा मसला है? और सबसे ज्यादा बड़ा मसला है गुस्सा ना करना। गुस्सा ना करना बिकॉज क्या था, मोस्टली कुछ बच्चे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो कभी कभार गुस्सा आ जाते हैं ना। Am I right everyone? गुस्सा चढ़ता है कभी आप लोगों को? चढ़ता है, मैं सदके जाऊं, हमें तो गुस्सा चढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। अयान आपको क्या पता हमारे बचपन कैसे गुजरे। अच्छा, तो गुस्सा कंट्रोल करना आपको चैलेंज लगा? लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कोई चीज़ ले लेता है तो क्या था, माफ़ करना चाहिए। ऐसे क्या था, बस ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्या कहते हैं मुझे वापस दो, मुझे ये करो, बस सीधा माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, दरगुजर करने का पैगाम दिया है यंग मैन ने, और उन्होंने ये कहा है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। नो डाउट आप लोगों के लिए भी बड़ा टफ है, पेरेंट्स के लिए भी बड़ा टफ है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी बड़ा टफ है। टेंशन तो हर किसी को होती है, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, लेकिन गुस्सा नहीं करना। और हाँ, दांत भी 2 दफा ब्रश करने हैं दिन में, यानी कि रात को सोने से पहले एंड सुबह नाश्ता करने के बाद। अच्छा, अब हमने जल्दी से जाके देखना है कि हमारी जो माय ब्राइट स्माइल गैलरी है वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन एक प्लेज लेना चाहूंगी मैं, एक प्लेज लेना चाहूंगी, और फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो कि आई जुगन काजिम प्लेज टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस डेली विद कोलगेट maximum cavity protection. I pledge to brush my teeth after every meal and avoid eating starchy foods. I will also help others maintain the same habit. तो अब ये pledge हम सब ने मिल के लेना है। मैं लाइन बोलूंगी और आप मेरे पीछे बोलेंगे, तो बच्चे सारे खड़े हो जाएंगे। Include अयान as well. अयान को भी, अयान बेटा वो भी मेरा ही बच्चा। मैडम आप भी खड़ी होंगी, आप भी खुश हो रही हैं। अयान इधर आ जाओ मेरे पास मेरी जान। ओके, I, Ayan Ahmed, pledge. चलो अयान से पहले प्लेज करवा लेते हैं, फिर हम बाकी से भी करवा लेते हैं। I, Ayan Ahmed, pledge to brush my teeth twice daily with Colgate MCP. I pledge to brush my teeth after every meal and avoid eating starchy food. I will also help others maintain the same habit. Ready everyone? Okay. I pledge to brush my teeth twice daily
With Colgate. Maximum cavity protection. I pledge to brush my teeth. After every meal. And avoid eating starchy foods. I will also help others maintain the same habit. Well done, well done. Okay, now हम लोग अब आ जाओ आप लोग दोनों मेरे साथ. Let's go and have a look at my Bright Smile Gallery. बल्कि प्रिंसिपल साहिबा का ओपिनियन भी ले लेते हैं. मैडम अस्सलाम, आपको हमने शायद माइक देना था, तो I will just get a mic across to you. आ जाओ मेरी जान. अच्छा मैडम आप बताइए कि आपकी नज़र में you know being a principal, Colgate क्योंकि नंबर 1 recommended डेंटिस्ट का ब्रांड है, मदर्स का recommended ब्रांड है, तो एज अ प्रिंसिपल यू ऑल्सो recommend Colgate. क्या कहेंगी हमारी आज की एक्टिविटी के बारे में? एक तो ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज अपनी रूटीन में हम डेंटल केयर और ओरल हेल्थ के बारे में बहुत कम बातचीत करते हैं. गो के हर सुबह का इब्तदा स्टार्ट इससे ही होता है, और हर रात जैसे बताया गया कि सोने से पहले बहुत ज़रूरी है ताकि तमाम रात जर्म्स हम पर कोई असर ना कर सके. तो अच्छी सी बात, और हम एक्चुअली मैनेजमेंट से बात कर रही थी कि एक अच्छी सी खूबसूरत सुबह में हमने एक बहुत प्रोडक्टिव मैसेज को रीइंफोर्स किया, तो उसके लिए डेफिनेटली हम कोलगेट के थैंकफुल हैं. और उसमें अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वैसे कोई डाउट है भी नहीं कि कोलगेट हर घर में हर वॉशरूम में होता है, और जी दूसरी ऑप्शंस भी अवेलेबल मेरे है. तो हैंडबैग में भी होता है मैम, बिकॉज़ मेरा तो काम ऐसा है कि यू ऑलवेज हैव टू हैव अ बीमिंग स्माइल. तो लिटरली जब भी वो होता है ना शूट वगैरह या काम हो, तो मैं ये जिस तरह इन्होंने बहुत ही प्यारी सी जो किट दी है टूथ केयर की, तो वो उस तरह का एक छोटा ब्रश और जो वो है वो जिप लॉक के बैग में मैं अपने बैग में डाल देती हूँ, और जब भी जरूरत हो तो आई यूज इट. बिल्कुल, तो डेफिनेटली जी ये मैसेज बहुत अच्छा है कि हमने अपने दांतों का, अपने ओरल केयर का बहुत बहुत ख्याल रखना. So thank you for that. But madam, we have to thank you. And I want to thank all the wonderful young people, every single one of you, the teachers, यहाँ पे जो लोग otherwise जो staff भी काम करता है, जो स्कूल की सफाई तक करते हैं, जो गार्ड्स हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. जितना ताउन हमारे साथ सिटी स्कूल मॉडल टाउन लिंक रोड कैंपस ने किया है, हमने बहुत सी जगहों पे एक्टिविटीज की हैं. मैडम थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. आप लोग अब अपने लिए बहुत सी तालियां बजाएंगे. हमारी पूरी टीम भी बिहाइंड द कैमराज एवरीवेयर आपके लिए तालियां बजा रही है. इवन जो क्लीनिंग स्टाफ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताउन करने का. कोलगेट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की. अब आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जाके आप लोग डिसाइड करें कि हु इज द विनर ऑफ आवर पेंटिंग एंड आवर कार्ड कॉम्पिटिशन. सो आप लोग उसको चेकआउट करें. मैं व्यूअर्स आपको एक पैगाम जरूर देना चाहूंगी. मुझे पता है बहुत से लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि जुगन हमें बता क्यों नहीं रही, हम किस तरह पार्टिसिपेट करें. पार्टिसिपेट करने का बहुत सिंपल तरीका है. कोलगेट पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पे जाएं, वहां पे ऑनलाइन कंपटीशन जारी है, आप उस पे पार्टिसिपेट करें और बहुत से प्राइजेस जीतने का आपको भी मौका मिलेगा. सो क्विकली गो टू द फेसबुक पेज कोलगेट पाकिस्तान का एंड चेक इट आउट. एंड यहाँ पे माय ब्राइट स्माइल गैलरी में आप देख रहे हैं कि हमारा कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन था, एंड